नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। Jai Hind students, welcome to Anjana's class. Students, today we are going to discuss multiple choice questions from lesson The Little Girl and Rain on the Roof. Students, multiple choice question इस साल से हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। 30 मार्क्स के क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, एक एक नंबर का ये सेक्शन ए में आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फ्रॉम द लेसन द लिटिल गर्ल एंड रेन ऑफ द रूफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट? द लिटिल गर्ल जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? ऑप्शन ए चिल्ड्रन, ऑप्शन बी फियर ऑफ चिल्ड्रन, ऑप्शन सी टीचर्स एंड ऑप्शन डी अ लिटिल गर्ल्स फीलिंग्स फॉर हर फादर एंड द आंसर इज डी, अ लिटिल गर्ल्स फीलिंग for her father. Question number 2, why was Kezia afraid of her father? Kezia अपने पिता से भयभीत क्यों थी? Number 1, A, option A, he used to speak rudely to her and always found faults in her. वो उससे बहुत बुरी तरीके से बोलते थे और उनमें गलतियां ढूंढते थे. Number B, she thought that he was a hard-hearted person. और कीजिया ये सोचती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा कठोर दिल के इंसान है. ऑप्शन सी, वंस ही बीट हर फॉर टेयरिंग हिज पेपर, एक बार उन्होंने उसको कागज़ फाड़ने पे पीट दिया था. एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो गुण थे ये उसके फादर में थे, इसलिए कीजिया अपने फादर से भयभीत रहती थी. एंड द आंसर इज डी. Question number 3, who is the author of this story? Option A, A.R. Rahman, option B, Catherine Mansfield, option C, Cecil, option D, Thompson, and the answer is B, Catherine Mansfield. Question number 4, why does grandmother ask the little girl to make a present for her father? दादी ने छोटी सी बच्ची से अपने पिता के लिए उपहार बनाने के लिए क्यों कहा? ऑप्शन ए, हिज बर्थडे वॉज अप्रोचिंग नेक्स्ट वीक, उनका जन्मदिन अगले सप्ताह आने वाला था. ऑप्शन बी, ही वॉज गोइंग ऑन अ टूर, वो कहीं बाहर जाने वाले थे. ऑप्शन सी, हिज एनिवर्सरी वॉज कमिंग, उनकी एनिवर्सरी आने वाली थी. ऑप्शन डी, ही वॉज गोइंग टू रिटायर, वो रिटायर होने वाले थे. एंड द करेक्ट आंसर इज ए, हिज बर्थडे वॉज अप्रोचिंग नेक्स्ट वीक. क्वेश्चन नंबर 5, नेम द पीपल इन कीजियाज फैमिली. कीजिया के फैमिली के मेंबर्स बताइए. नंबर ए, ऑप्शन ए है फादर, ऑप्शन बी मदर, ऑप्शन सी ग्रैंड मदर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि उसकी फैमिली में उसकी फादर, मदर और ग्रैंड मदर और वो खुद थी. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड कीजियाज फादर डू बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस. कीजिया के फादर ऑफिस जाने से पहले क्या करते थे? ऑप्शन ए, वेंट टू द टेम्पल, ऑप्शन बी, टच हिज मदर्स फीट, ऑप्शन सी, टुक अ वॉक, ऑप्शन डी, he used to kiss Kezia before going to office. And the correct answer is D, वो ऑफिस जाने से पहले कीजिया को किस किया करते थे. क्वेश्चन नंबर 7, what was Kezia's father's routine after coming back from his office? ऑफिस से लौटने के बाद कीजिया के फादर का की रूटीन क्या हुआ करता था? ऑप्शन ए, he would go for a bath, option B, he would take his meal, option C, he used to take tea and like to read newspaper, option D, none of these. And the correct answer is option C, he used to take tea and like to read newspaper. वो चाय पिया करते थे और अखबार पढ़ा करते थे.
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड कीजिया's फादर डू ऑन संडेज? रविवार को कीजिया के फादर क्या करते थे? ऑप्शन ए, ही यूज्ड टू हैव साउंड स्लीप टू टेक रेस्ट. ऑप्शन बी, ही वेंट फॉर मूवीज. सी, he used to visit his friends. D, gossip. And the correct answer is A, he used to have sound sleep to take rest. Question number 9, how did Kezia's grandmother help her father? कीजिया की ग्रैंडमदर उसके पिता को कैसे मदद किया करती थी? ऑप्शन ए, बाय आस्किंग हर टू प्रिपेयर फूड फॉर हिम. ऑप्शन बी, बाय सेंडिंग हर टू टॉक टू हिम इन हिज रूम. Option C, by asking her complete her homework. And option D, all. And the correct answer is B, by sending her to talk to him in his room. Question number 10, what did Kezia's grandmother ask her to make? कीजिया की दादी ने कीजिया से क्या बनाने के लिए कहा? ऑप्शन ए, चपाती. ऑप्शन बी, स्नेक. Option C, a gift of pin cushion. Option D, none. And the correct answer is C, pin cushion. Question number 11, why did Kezia's effort to please her father irritate him? कीजिया के क्या करने कीजिया ने why did Kezia's effort to please her father irritate him? Option A, he was a rude man. Option B, he was unhappy. C, didn't know how to speak to children. And D, she had torn his important papers. And the correct answer is D. कीजिया ने अपने पिता के इम्पोर्टेंट कागज फाड़ दिए थे, इससे उसके फादर नाराज हो गए थे. क्वेश्चन नंबर 12, वाई डिड कीजिया थिंक ऑफ हर फादर? वॉट डिड कीजिया थिंक ऑफ हर फादर? कीजिया अपने फादर के बारे में क्या सोचती थी? A, he is a good father. B, he loves children. C, he is very harsh. And D, all. Answer is C, he is very harsh. 13, why did Kezia avoid her father? कीजिया अपने फादर से दूर दूर क्यों रहती थी या उनको अनदेखा क्यों करती थी? A, she wanted to check him. B, she wanted to surprise him. C, she wanted to play hide and seek. D, she was afraid of him. And the correct answer is D, she was afraid of him. वो उनसे भयभीत थी. क्वेश्चन नंबर 14, who was McDonald? मैकडोनल्ड कौन थे? आंसर ए, कीजिया's uncle. B, कीजिया's teacher. C, कीजिया's grandfather. D, कीजिया's neighbor. And the correct answer is आंसर डी, कीजिया's नेबर, कीजिया के पड़ोसी. मैकडोनल्ड थे वो कीजिया के पड़ोसी थे. क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड कीजिया विश? कीजिया की इच्छा क्या थी? ए, ऑप्शन ए, शी विश्ड हर फादर टू बी हैप्पी लाइक मैकडोनल्ड. बी, टू रन हियर एंड देयर. सी, टू लिव अलोन. डी, नन. एंड द करेक्ट आंसर इज ए, वो चाहती थी कि उसके पिता मैकडोनल्ड की तरह खुश रहें और दिखें. क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज मैकडोनल्ड प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन? मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ क्या खेल रहे थे? ए, रग्बी. बी, चेस. सी, क्रिकेट. डी, टैग. एंड द करेक्ट आंसर इज टैग. बच्चों, टैग होता है रस्से को पकड़ के खींचने वाला खेल होता है. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट चेंज कीजिया's परसेप्शन अबाउट हिज फादर? नंबर 1 ऑप्शन है स्कोल्डिंग. नंबर बी ऑप्शन है हर ग्रैंडमदर. नंबर सी है हर मदर. नंबर डी, द नाइट शी गॉट अ नाइटमेयर ही कंफर्टेड हर. एंड द करेक्ट आंसर इज डी. जब रात को उसने सपना देखा और वो डर गई तो उसके पिता ने उसको सहलाया. इस वजह से उसके अपने पिता के बारे में राय बदल गई. सो द करेक्ट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वर द टू गर्ल्स हैंगिंग? दो बच्चियां कहाँ पर लटक रही थी या दो बच्चियां किसके साथ खेल रही थी? नंबर 1, ऑन मैकडोनल्ड्स. नंबर बी, ऑन मैकडोनल्ड्स आर्म. और ऑप्शन सी, ऑन मैकडोनल्ड्स कोट पॉकेट्स.
and the option D is none. Correct answer is C, on McDonald's coat pockets. मैकडोनल्ड की बेटियां मैकडोनल्ड के कोट की पॉकेट में हाथ डालकर लटक कर खेल रही थी. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट काइंड ऑफ अ फादर वॉज मिस्टर मैकडोनल्ड? मैकडोनल्ड किस तरह के पिता थे? ए, जोवियल नेचर्ड, बी, वेरी स्ट्रिक्ट, सी, रूड, डी, हार्श. एंड द करेक्ट आंसर इज ए, खुश इंसान थे वो. क्वेश्चन नंबर 20. वाई डिड कीजिया स्टार्ट फीलिंग लोनली? कीजिया को अकेलापन क्यों लगने लगा? ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ हर फादर, बी, हर फादर स्कोल्डेड हर, सी, बिकॉज हर मदर फेल सिक, डी, नन. एंड द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि उसकी मां बीमार पड़ गई थी. क्वेश्चन नंबर 21. वाई डिड कीजिया गो टू हर फादर्स लैप? कीजिया अपने पिता की गोदी में क्यों चली गई? एंड ऑप्शंस आर ए, हर मदर वॉज सिक, बी, शी वॉन्टेड टू फील सेफ, सी, टू सीक सोलस, एंड डी, ऑल ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 22. हाउ डिड द लिटिल गर्ल फील व्हेन हर फादर लुक्ड एट हर फ्रॉम विद इन द स्पेक्टिकल्स? जब उसके पिता चश्मे में से उसकी तरफ देखते थे तो कीजिया को कैसा महसूस होता था? ऑप्शन ए, हैप्पी, क्या वो खुश हो जाती थी, बी, डांसिंग, नाचने लगती थी, सी, जॉयफुल, खुश रहती थी, डी, टेरिफाइड, डर जाती थी. तो जब उसके पिता उसको चश्मे में से देखते थे तो वो डर जाती थी. एंड द करेक्ट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 23. हाउ डिड कीजिया फील व्हेन शी हैड टू स्पीक टू हर फादर? जब कीजिया को अपने पिता से बात करनी पड़ती थी तो वो कैसा महसूस करती थी? ए, जॉयफुल, खुश, बी, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरपूर, सी, शी वुड स्टटर, वो हकलाती थी, डी, नन. एंड द करेक्ट आंसर इज सी, वो हकलाने लगती थी. क्वेश्चन नंबर 24. What did कीजिया think of her father when he used to yawn? जब कीजिया के फादर उबासी लेते थे तब कीजिया अपने पिता के बारे में क्या सोचती थी? ऑप्शन ए, शी कंपेयर्ड हिम टू मिस्टर मैकडोनल्ड. इस समय वो उनकी तुलना मैकडोनल्ड से करती थी. बी, शी कंपेयर्ड हिम टू गॉड, वो भगवान से तुलना करती थी. सी, शी कंपेयर्ड हिम टू अ जाइंट, वो उनकी तुलना एक राक्षस से करती थी. डी, नन. एंड द करेक्ट आंसर इज सी. करेक्ट ऑप्शन इज सी, शी कंपेयर्ड हिम टू जाइंट, वो उस समय उनकी तुलना राक्षस से किया करती थी. क्वेश्चन नंबर 25. वेयर डिड ग्रैंड मदर सेंड कीजिया ऑन संडे आफ्टरनून्स? रविवार के दिन ग्रैंड मदर यानी दादी कीजिया को कहाँ भेजती थी? ऑप्शन ए, टू द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में, बी, टू द टेम्पल, सी, टू हर फादर्स हाउस, डी, टू हर फादर एंड मदर इन द ड्राइंग रूम. एंड द करेक्ट आंसर इज डी. संडे को दादी कीजिया को अपने पिता और माँ के पास ड्राइंग रूम में भेजा करती थी. तो बच्चों, इस तरह से तो हमने इस लेसन के क्वेश्चंस को देखा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखा. अब हम देखते हैं कि इसमें जो ग्रामेटिकल आइटम्स थे उनको भी हम देखते हैं. सबसे पहले हम इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और ये एग्जाम में इस तरह से आएगा कि एक एक क्वेश्चन आएगा, एक 1 मार्क का आएगा क्वेश्चन, और उसको हमें या तो टिक करना है या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आएगा, उसमें भरना है. तो इसको भी हम सीख लेते हैं. तो इंस्ट्रक्शन इस तरह से है. यूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द सिनोनिम्स गिवन अबव इन द फॉलोइंग सेंटेंस. क्लूज आर गिवन इन द ब्रैकेट्स. आपको जो ब्रैकेट में क्लूज दिए गए हैं और उससे हमको सिनोनिम्स को भरना है. शी वॉज fill in the blanks by the news of her brother's wedding very pleased, and the correct answer is thrilled. Question number 2. I was fill in the blanks to be invited to the party. इसके लिए हमको एक one word ढूंढना है. extremely pleased and excited about, and the correct answer is delighted. I was delighted to be invited to the party. Question number 3. She was blank space.
at the birth of her granddaughter. Extremely happy. बहुत ज़्यादा खुश होना. तो she was overjoyed at the birth of her granddaughter. Question number 4. The coach was blank space with his performance. Satisfied about. Satisfied about के से जो ये मीनिंग दे रहा है, इसके लिए हमको एक वर्ड चुनना है. तो इसके लिए आंसर होगा द कोच वॉज प्लीज्ड विद हिज परफॉर्मेंस. प्लीज्ड. 5. शी वॉज वेरी फिल इन द ब्लैंक विद हर रिजल्ट्स. हैप्पी अबाउट समथिंग दैट हैज हैपन्ड. हमको ऐसा शब्द चुनना है कि जो हमको खुश बताता हो. तो शी वॉज वेरी हैप्पी विद हर रिजल्ट्स. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने लेसन द लिटिल गर्ल में आए हुए कुछ वर्ड्स को हमने इसमें लिखा उनके मीनिंग्स के बेस पे, और इसी लेसन से रिलेटेड हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया. आई होप आपको ये लेसन इस तरह से और भी अच्छे से समझ में आया होगा. अब हम देखते हैं पोएम द रेन ऑन द रूफ से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. What poetic device has been used in Starry Spheres and Darling Dreamers? Students, रेन ऑन द रूफ पोएम में स्टारी स्फीयर्स और डार्लिंग ड्रीमर्स ये दो टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं. ये कौन सी पोएटिक डिवाइस को बताती हैं? ये मैं आपको बताती हूँ कि पोएटिक डिवाइस यानी जब हम किसी भी कविता को पढ़ते हैं तो उसमें कई तरह की डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, जैसे मेटाफर, एलिटरेशन, पर्सोनिफिकेशन. तो इसमें करेक्ट आंसर है एलिटरेशन, यानी जो फर्स्ट लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट होता है और ये रिपीट होता है. तो ये पोएटिक डिवाइस इसमें होगी एलिटरेशन. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज इन पोएट्स माइंड? पोएट के दिमाग में उसकी मधुर स्मृतियाँ कब लौटती हैं? ऑप्शन ए बिजी शेड्यूल, बी डेली रूटीन, सी रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. जब वो छत पर पड़ती हुई बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनता है तो उसकी स्मृतियाँ लौटती हैं. सो द करेक्ट आंसर इज सी रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? पोएम की राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम होता है बच्चों जब कोई भी पोएम होता है उसके लास्ट लेटर जो लास्ट वर्ड होता है, फिर सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है, इस तरह से हम हर आखिरी अक्षर को देखते, आखिरी वर्ड को देखते हैं और क्या उनमें कोई लय होती है, उसको राइम स्कीम कहते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर है ए बी सी बी D E F E. Question number 4. Which of these words is use of literary device of onomatopoeia? And the answer is D. Patter. Question number 5. What does starry spheres mean? A. Option A. Places where stars are born. B. Sky filled with stars. C. Star groups in the sky. D. All of these. तो स्टारी स्फीयर का मतलब होता है तारों से भरा हुआ आसमान. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी स्काई फिल्ड विथ स्टार्स. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द पोएट ड्यूरिंग द रेनी सीजन? बारिश के मौसम के दौरान कवि को क्या करना पसंद होता था? ऑप्शन ए लिसनिंग टू द म्यूजिक, बी ईटिंग स्नैक्स, सी रोमिंग ऑन द रूफ, डी लिसनिंग टू द पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन. And the correct option is D, listening to the pitter-patter sound of the rain. Question number 7. Who are darling dreamers in the poem? Darling dreamers कौन है इस poem में? Option A children, option B mothers, option C family members, option D poet's memories. And the correct option is A, children. Question number 8. What is the memory that comes to the poet's mind repeatedly? वो कौन सी याद है जो कवि के मन में बार बार आती है? ऑप्शन ए his mother, ऑप्शन बी his friends, ऑप्शन सी his siblings, ऑप्शन डी none of these.
and the correct answer is option A, his mother. Question number 9. What is bliss in the poem for the poet? Option A, his memories. Option B, his mother. Option C, listening to the sound of the rainfall. And option D, all of these. And the correct option is memories. Question number 10. What haunts the poet? Poet को कौन डराता है? क्या चीज़ डराती है? Option A, his friends. Option B, sounds of rainfall. Option C, his mother's memory. Option D, none. और जो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है, नन। ये तीनों चीज़ें, उसकी दोस्त, बारिश की आवाज़ और उसकी मदर, तो उसको बहुत अच्छी लगती है और इसलिए इसका आंसर है नन। क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट वीप्स इन रेनी टीयर्स? ऑप्शन ए, पोएट. बी, डार्कनेस. सी, पोएट्स मदर. डी, नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, डार्कनेस। क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट डज वूफ मीन? वूफ का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, ड्रीम्स. ऑप्शन बी, मेमोरीज. ऑप्शन सी, वूवन क्लोथ. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वूवन क्लोथ, बुना हुआ कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट आर शिंगल्स? शिंगल्स क्या है? ऑप्शन ए, टाइल्स ऑन द रूफ. बी, विंडो पैन. ऑप्शन सी, वॉल. डी, नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, टाइल्स ऑन द रूफ, छत पर लगे हुए कबेलू, जिनको कि हम कबेलू बोलते हैं, या टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 14. हाउ डज द मदर लुक एट द चिल्ड्रन? माँ बच्चों की तरफ कैसे देखती है? ए, हेट्रेड. बी, सैडनेस. सी, विथ पिटी. डी, विथ फॉन्डनेस. And the correct option is D, with fondness. Question number 15. What does cottage chamber mean? Cottage chamber से क्या आशय है? Option A, type of bed. ये एक प्रकार का बेड है. Option B, a room in the cottage. Cottage में एक कमरा है. C, a separate building next to the cottage. एक अलग से एक इमारत है cottage से आगे, cottage के से अलग. Option D, all of these. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन बी, अ रूम इन द कॉटेज। क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ दीज इज नॉट अ साउंड वर्ड? इनमें से कौन से वर्ड साउंड वर्ड नहीं है? बच्चों, क्वेश्चंस को भी हमको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऑप्शन ए, टिंकल. ऑप्शन बी, पैटर. ऑप्शन सी, नन ऑफ दीज. ऑप्शन डी, बोथ एंड ए एंड बी। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा साउंड वर्ड नहीं है? तो टिंकल भी साउंड वर्ड है और पेटर भी साउंड वर्ड है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नन ऑफ दीज, क्योंकि बोथ ए और बी दोनों क्या है, साउंड वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 17. रिकलेक्शंस मीन्स ए, मेमोरीज. बी, ड्रीम्स. C, nightmares. D, none of these. And the correct option is A, memories. यादें। Question number 18. What does the tinkle cause an echo? Option A, mind. Option B, heart. Option C, stomach. Option D, none of these. And the correct option is B, heart. Question number 19. What does the poet feel when he listens to the refrain? Option A, his mother's wise teachings. B, his mother's affectionate smile. Option C, his mother's kind heart. Option D, his mother's fond look at him. And the correct answer is D, his mother's fond look at him. Question number 20. What does list mean? लिस्ट जो वर्ड है उसका आशय क्या है, अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, लिसन. ऑप्शन बी, अ लिस्ट. ऑप्शन सी, राइट डाउन. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. तो स्टूडेंट्स, जो लिस्ट वर्ड है LIST, ये वर्ड लिसन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, LISTEN. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, लिसन. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने लेसन द लिटिल गर्ल एंड रेन ऑन द रूफ, इन दोनों लेसन, जो कि एक प्रोज था और एक पोएम थी,
दोनों से हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, ये हमने सीखा. एंड वी प्लीज नोट डाउन ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. ये जो MCQ क्वेश्चन है इनको आप पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उसको बार बार पढ़िए. और इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में भी आएंगे, पेपर में आएंगे इस तरह से, जिसको कि वहां पर हमको सॉल्व करना होगा. थैंक यू वेरी मच. किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें.